कि मनोज कश्यप जो कि हरिद्वार से भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हैं। मनोज, अब आपका रुख करना चाहूंगी कि आपकी इस वक्त जहां पर मौजूदगी, क्योंकि आज मां ब्रह्मचारिणी का दिन है, शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन और भक्तों में खासा उत्साह, जोश और उमंग देखा जा रहा है। आपकी इस वक्त जहां पर मौजूदगी, किस तरह की तस्वीरें, किस तरह का नजारा? जी मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि इस समय हम मौजूद हैं हरिद्वार के सिद्ध पीठ माया देवी मंदिर में, जहां पर इस समय साज सज्जा की अगर मैं बात करूं तो साज सज्जा फूल और फलों से इस मंदिर को पूरी तरह से सजा करके तैयार किया गया है, जो कि बड़ा ही अलौकिक, बड़ा ही दिव्य और भव्य नजर आ रहा है। माया देवी मंदिर की अगर मैं बात करूं तो माया देवी हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी कहलाती हैं और माया देवी के इस मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु भक्तों का आवागमन लगा हुआ है, क्योंकि नवरात्र का दूसरा दिन है और दूसरे दिन भक्तों की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती दिख रही है। हरिद्वार का ये प्रसिद्ध मंदिर जिस स्थान पर है, यहाँ सिर्फ स्थानीय नागरिक नहीं, यहाँ पर श्रद्धालु भी, जो बाहर से आने वाले, देश दुनिया से आने वाले पर्यटक हैं, वो भी यहाँ पर शीश नवाने के लिए पहुंच रहे हैं। और पुलिस प्रशासन की भी अगर बात की जाए, क्योंकि हरिद्वार के तमाम मंदिरों पर भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मैं आपको एक बार दिखा दूं कि यहाँ पर मंदिर में किस तरह से फूलों से साज सज्जा की गई है और फलों से भी इस मंदिर को पूरी तरह से सुशोभित किया गया है। मंदिर में इस समय श्रद्धालु कतारबद्ध तरीके से अपनी बारी आने का इंतजार करते हुए भी नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि शारदीय नवरात्रों में आज मां के इस पावन मंदिर को जिस तरह से सजाया गया है, तो ये अपने आप में एक बड़ा ही दिव्य और भव्य नजारा है जो इस समय माया देवी के इस प्रांगण में देखने को मिल रहा है। जी, भक्तों में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। आपके पास फिर से आऊंगे, वासुदेव भी हमारे सहयोगी अयोध्या से हमारे साथ लाइव मौजूद है। वासुदेव, अब आपका रुख करना चाहूंगी। अयोध्या की बात करें, प्रभु की नगरी, प्रभु श्री राम की नगरी, और सभी को इंतजार रहता है अवध में अब श्री राम के आने का, और उसी तरह का नजारा कहा जाता है कि से शारदीय नवरात्रि से लेकर के पूरे नवरात्रि के 9 दिन और दशहरे तक, जिस तरह से जब प्रभु श्री राम वनवास से लौट के आए थे उस वक्त जो तस्वीरें थी, दिवाली तक किसी तरह की तस्वीरें अयोध्या में देखी जाती हैं। आप अवध नगरी में मौजूद है, किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है? अयोध्या में आजकल माँ दुर्गा की जगह जगह पूजा हो रही है। लाल सजाए गए हैं। देवी माँ का जो प्राचीन मंदिर है वहाँ भी पूजा आराधना चल रहा है। अरे जो मौजूदगी है भगवान श्री राम और सीता जी की कुल देवी का प्राचीन स्थल है, छोटी देवकाली यहाँ पर खड़े हुए हैं। इसकी प्राचीन मान्यता है कि यहाँ भगवान श्री राम और सीता जी पूजा करते थे, अभी से यहाँ पूजा का क्रम जारी है और उन्हीं के द्वारा इसकी प्रतिष्ठा की गई थी। काफी संख्या में श्रद्धालु आ रहे, क्योंकि शारदीय नवरात्र चल रही, से लेकर गांव तक जय जी के जयकारे लग रहे हैं। काफी संख्या में प्रातःकाल से श्रद्धालु यहाँ दर्शन जीवन धन कर रहे हैं। हमारे साथ एक श्रद्धालु है, भक्त है, देवी को जाने का अयोध्या अयोध्या की कुल देवी मानी गई है देवकाली जी। आपने छोटी देवकाली माता जी का दर्शन किए हैं, क्या कहेंगे? शारदीय नवरात्र चल रहा है, बहुत ही यह स्थान दर्शनीय है, पूज्य है। यहाँ दर्शन करना सभी की मनोकामना पूर्ण होती है और मैं नियमित रूप से जब भी समय मिलता है आता हूँ। बिल्कुल। बता दें, प्राचीन स्थल जो भी सच्चे मन से देवी माँ का पूजा आराधना करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी के चलते आसपास के जनपदों के साथ ही अयोध्या से काफी संख्या में श्रद्धालु माताएं बहनें प्रातःकाल से ही यहाँ छोटे देवकाली मंदिर में दर्शन पूजन कर रहे हैं, क्योंकि यह प्राचीन मंदिर है अयोध्या का और सीता माता एक कुल देवी है। इसीलिए यहाँ पे काफी संख्या में श्रद्धालु आए हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। प्रातःकाल से ही दर्शन का क्रम यहाँ पे जारी है, जो कि शारदीय नवरात्र शुरू हो गया, इसलिए काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन पूजन कर रहे हैं और व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है ताकि जो भी माताएं बहनें आ रही हैं यहाँ पे सुगमता के साथ दर्शन कर सके। जी गर्मा जी।